नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए फिर से एक मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का हम पूरा बेसिक से एडवांस तक क्लियर करेंगे और इसके जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए भी दूंगा, जिससे कि आप सभी जो है पहले क्लास को देखो, उससे फिर खुद से भी क्वेश्चन लगा सको। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, अब जो समय चल रहा है ये आपका नेवी का एग्जाम काफी पास में है, तो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद में जब आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में तब आप मॉक वगैरह लगाइए। और ये जो आपकी क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और सभी स्टूडेंट्स के साथ में जरूर से शेयर करना है इस क्लास को। आपकी क्लासेस मैंने काफी टाइम से चला रखी है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लासेस का लिंक डला हुआ है, जाकर के आप पिछली क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। और आज की क्लास में मैं पूरे बेसिक से आपको कवर कराऊंगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए, अगर कोई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम ये रहा, ड्रीम आईएनएसएल का। तो ड्रीम आईएनएसएल का जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, जाकर के आप वहां से भी ज्वाइन हो जाना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, उसके बाद में एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और फिर इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसके बाद में उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने क्लास में रखूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में, उन सभी को मैं इस क्लास में रखूंगा। तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी, आपका मैट्रिक्स है ए, तो उसका जो ट्रांसवर्स होगा और उसका फिर से अगर हम दो बार ट्रांसवर्स करें मैट्रिक्स का तो हमारी मैट्रिक्स हमें ए ही निकल करके आ जाती है। अगर ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है और बी है, दो मैट्रिक्स हैं, उनमें अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ए प्लस बी करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं और उसका अगर हम ट्रांसवर्स करते हैं तो आपकी पहली मैट्रिक्स का ट्रांसफर प्लस माइनस बी, जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसवर्स निकल के आता है। और अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसवर्स करते हैं तो बी का ट्रांसफर इनटू में ए का ट्रांसवर्स निकल के आता है। और ये जो के है ये कोई कांस्टेंट है। अगर हम किसी मैट्रिक्स में कोई सी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसका ट्रांसवर्स करते हैं तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है और ए मैट्रिक्स का जो है ट्रांसवर्स निकल के आपका आ जाता है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इनवर्स जब आप निकालोगे तो इनवर्स जो निकलता है एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए, एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए। तो ये है मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो आप इन सभी को जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए, अब मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स को कहते हैं सेकंडज अवयव। तो एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, तो उन्हें देखते हैं हम। एडजॉइंट ए, मॉड्यूलस में क्या है आपका एडजॉइंट ए, तो ये जो आपके इक्वल टू में होगा मोड में ए इंटू में अपॉन में इसकी जो पावर है n माइनस वन, मॉड्यूलस ए और पावर में n माइनस वन, ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज है। सेकंड आपका एडजॉइंट ए का जो है ट्रांसवर्स, ए का ट्रांसवर्स जब आप निकालोगे एडजॉइंट ए का ट्रांसफर, तो उसका जो इक्वल टू में आएगा वो आएगा एडजॉइंट ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपकी बात ट्रांसवर्स। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है और यहाँ से आपके क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं है, डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टीज जो है क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। तो एडजॉइंट ए बी, तो ये क्या होता है एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ए की पावर एन, तो ये एडजॉइंट ए जो है इसकी पूरे की पावर हो जाती है एन। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स की आपकी प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स की। तो पहले मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बाद में मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में हम डिटरमिनेंट को चर्चा में लाएंगे। तो चलिए एक बार सभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ता हूं।
चलिए अब मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम अवयव के गुणधर्म। तो यहाँ से आप इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ आप प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं और उसका दोबारा से अगर इनवर्स निकालोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है आपको वो ही मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसवर्स करके उनका उसका जो है इनवर्स निकालते हो तो मैट्रिक्स का जो है आपका ट्रांसवर्स निकल के आ जाएगा। अगर आप ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तो आपका क्या आएगा, बी का इनवर्स इनटू में क्या हो जाएगा आपका ए का इनवर्स। अगर आप एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालते हो तो एडजॉइंट ए का क्या है, पूरे का इनवर्स निकल करके आ जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनवर्स मैट्रिक्स की। तो चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ, ठीक है ना। अगर आपको कोई अवयव दे दी जाए 2/2 की, देखिए 2/2 की अवयव कैसी होती है, 2x2, इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2x2 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4, इसमें टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, मतलब 1 2 3 4। ये जो आपकी मैट्रिक्स है 2/2 की है। अगर मैं बात करूं 3/3 की मैट्रिक्स की, तो देखिए मैंने चल कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसमें देखिए रो भी 3 है और कॉलम, इसमें रो आपकी 3 कॉलम 3, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 3/3 की। तो इस तरह से हमारी 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2x2 की मैट्रिक्स पर। जब भी आपको कोई एक मैट्रिक्स दी जाए और उसका आपको सेकंड अवयव मतलब कि एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछ लिया जाए कि हमें इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स बताइए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही इसका जो है आंसर दे सकते हो। वो कैसे दोगे, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना। आपकी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ABCD, क्या दे रखी है ABCD। आपको क्या करना है, इन चीजों को एक दूसरे का अपोजिट ले जाना है। आपका यहाँ पर A था और इसके अपोजिट क्या था D, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा D, और A को ले जाइए आप यहाँ पर। उसी तरह से आपका B यहाँ पर था और C यहाँ पर था, तो B यहाँ पर आ जाएगा और C क्या है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। आपने ये चीजें कर ली। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये इनके चिन्ह परिवर्तित करे हैं ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह परिवर्तित करे हैं उन पर आपको क्या कर देना है, अब की बार माइनस कर देना है। ए और डी जो आपने परिवर्तित करा है इनमें तो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो बी और सी आपने परिवर्तित करा है इसमें केवल आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो माइनस लगाते ही आपका जो है सेकंडज अवयव आपका निकल करके आ जाएगा। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है ना, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब मैंने बोर्ड पर लिखा है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव आपका कैसा होता है, उसमें आप शून्यंकों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें टोटल जो है शून्य कितने हैं। तो आप यहां से देख करके तो बता सकते हो, लेकिन आपको इसकी जो है प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, इसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि आखिरकार इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको विकर्ण पता होगा, विकर्ण क्या होता है आपका डायगोनल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए बी और सी, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, सॉरी, ए बी और सी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया। तो आप विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें जीरो होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, विकर्ण अवयव। अब आप इसमें शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि आखिरकार इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए आपको ये लगाना है n इंटू में n-1, ठीक है ना। n इंटू में क्या लगाना है, n-1, इससे आपके शून्यंकों की संख्या निकल करके आ जाएगी। चलिए n इसमें क्या है, n इसमें टोटल है ये एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 और इंटू में 3-1 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें टोटल शून्यंकों की संख्या कितनी है, 6। तो अब आप शून्यंक दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गया। तो आपका विकर्ण अवयव से क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं, अगर आता है तो आप विद इन अ सेकंड इसे सोल्व कर ही दोगे। क्योंकि देखिए अगर आपका यहाँ से आएगा तो 3/3 का मैट्रिक्स नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये तो इजी हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स दे देता है, हो सकता है 2 मैट्रिक्स दे दे, ए क्रॉस बी आपको करना हो, सॉरी 2 मैट्रिक्स दे दे, उनकी पहले आपको मल्टीप्लाई करनी हो, उसके बाद में जो है आपसे पूछ सकता है कि इसमें शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको उसमें फॉर्मूला ए लगा देना है। तो चलिए एक बार इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तीनों में ही इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पिछले जो है कई सालों में ऐसे कई बार लगातार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको उसका क्या बताना है, सम्मित अवयव आपको बताना है, और एक होता है प्रतिसम्मित अवयव से, उसको भी मैं इसके क्वेश्चन के तुरंत बाद कराऊंगा। पहले देख लेते हैं हम सम्मित अवयव से क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, इस तरह की मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अगर आप इसे मैट्रिक्स को देखोगे कि तो आप कहोगे कि सर इसमें हम एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के इक्वल टू में कुछ नहीं दे रखा, जिससे कि
हम तुलना वगैरह कर सकें। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इसकी एक सीधी सी जो है ट्रिक सी है, बस उसे लगा देना, आपके एक्स वाई जेड के मान निकल करके आ जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं वो एक्स वाई जेड के आपके मान क्या आएंगे। आपको एक्स का मान बताना है, वाई का मान बताना है और जेड का मान बताना है। एक बार आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मान लीजिए कि आप काफी अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है मैथ्स में। चलिए मैं बताता हूं देरी ना करते हुए इसमें आखिरकार एक्स वाई जेड के मान कैसे निकलेंगे। तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से तीर लगा लेने हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट जो चल रहे हैं, हमें केवल इन्हें ही देखना है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू आपकी 3। आपको सिर्फ सिंपल में ये कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल करके आ गई। तो अगर ये जो ट्रिक लगेगी ये सममित अवयव के लिए है, ये चीज याद रखना, ये केवल किसके लिए, सममित अवयव के लिए। अगर आपको पूछे प्रति सममित अवयव, क्या पूछे, प्रति सममित अवयव, तो उसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में प्रति सममित अवयव पर भी चर्चा करता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया। अब की बार आपको क्या पूछ रहा है, अब की बार आपसे पूछ रहा है प्रति सममित अवयव। तो देखिए यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब आपको देखना है अपोजिट से। अभी हमने जैसा सममित अवयव से क्वेश्चन किया, अगर प्रति लग रहा है तो आपको क्या करना है, उसका अपोजिट। अब कहोगे कि सर अब हम अपोजिट किस तरह से करें, चलिए उसे भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अपोजिट आपको किस तरह से करना है मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिए एक्स वाई और जेड, आपको इन तीनों की जो है वैल्यू बतानी है। तो अगर अपोजिट लग रहा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम हो जाएगी। x बराबर, y बराबर और z बराबर, आपको इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो आपको फिर से वही करना है, आपकी वैल्यू ये निकल करके आ गई। पहले इन वैल्यू को लिख लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 11 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5 और z की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 2। तो आपने ये निकाल ली, ये कि हमने किसकी निकाली, ये हमने केवल अभी तक सममित अवयव की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रति सममित, तो प्रति का मतलब जस्ट उसका अपोजिट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने केवल वैल्यू निकाली थी। अब हमें क्या करना है, प्रति के लिए हमें सब में माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, हमें सब में माइनस। जब हम सभी में माइनस लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल करके आ जाएंगी। अब देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके यहाँ से -11, आपके यहाँ से -11 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू आपकी -2। तो ये आपकी जो है x y z की वैल्यू निकल करके आ गई। बस आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आपको ये चीजें कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में इनके लिए तो एक कमेंट हो ही जाए। उसके बाद में चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए और देखिए क्लास के नोट्स बना करके चलिए। अगर आप क्लास के नोट्स नहीं बनाते हैं तो आगे जाके आपको खुद ही प्रॉब्लम ये चीजें फेस करने को मिलेंगी। तो क्लास के नोट्स वगैरह बना के चलना। और चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बोर्ड पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको संयुग्मी अवयव ज्ञात करना है, ठीक है ना। संयुग्मी अवयव का जो आपका चिन्ह है ये आपका ए बार से जो है इसे हम डिनोट करते हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स ए है तो इसका हमें जो है संयुग्मी अवयव निकालना है। आपको देखिए इसमें क्या चीजें सबसे ज्यादा फोकस करनी है, इसमें जिसमें भी आयटा लगा होगा, जिस भी एलिमेंट में आयटा लगा होगा, हमें केवल उसका जो है साइन चेंज करना है। क्या करना है, हम उसके साइन चेंज करना है, हमारा संयुग्मी अवयव निकल के आ जाएगा। जिसमें आयटा नहीं है उसमें हमें छेड़ाखानी कुछ नहीं करनी। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से 2 आयटा -1 प्लस में आयटा और 3 और यहाँ से 10 प्लस 3 आयटा, ठीक है ना। ये हमारा लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके साइन चेंज करने हैं। देखिए हम 3 में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, हाँ हमें क्या लगा देना माइनस। हमारा यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 - 3 आयटा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जब आप साइन चेंज करोगे, ठीक है ना, सॉरी हमें केवल आयटा वाले में साइन चेंज करना है, तो यहाँ तो माइनस आएगा ही आएगा। तो 10 - 3 आयटा, तो यहाँ आपको क्या निकल के आ गया, ये आपका संयुग्मी अवयव। तो ये आपका संयुग्मी अवयव निकल के आ गया। आपको केवल इस चीज को ध्यान में रखना है, ये जिसमें भी आयोटा होगा उसी के आपको क्या करने हैं, उसी के साइन चेंज करने हैं।
जिसमें आयटा होगा केवल उसी के साइन करने, बाकी के साथ आपको छेड़ाखानी कुछ नहीं करनी। तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक बार आप सभी से जो है नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है यदि अवयव a बाय a क्रॉस 4, अवयव कितने का है आपका 4 क्रॉस 4 का है, 4 बाई 4 का आपका अवयव, तब आपको क्या बताना है, मॉडुलस में 5a की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 5a की वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ पर एक बार 5n और अवयव को लेकर के चले a। अब मैं बताता हूँ ये n आपका क्या है, ये आपको देखना है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है। तो आपकी मैट्रिक्स 4/4 की है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ से 4, क्या हो जाएगी n की वैल्यू 4। अब हम देखते हैं यहाँ से 5 की, अब हम वैल्यू रख देते हैं n की, तो 5 की वैल्यू 4 और आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी a। जब आप इसे 5 की वैल्यू 4 जो है ऊपर 5 की पावर 4, इसे आप कैसे सोल्व करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 5, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या निकल के आ जाएगी आपकी 625 और आपकी जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। तो अगर आपसे पूछे 4/4 या फिर 3/3 भी पूछे, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देनी है, 3 रख देनी है इसमें। तो आपका ऐसे ही जो है मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर 5 क्वेश्चन। यदि अवयव a 3 क्रॉस 3 है, तब आपको क्या बताना है, तब आपको मॉड्यूलस 7a मैट्रिक्स जो है आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताया। एक बार सभी से नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपका लिखा है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपका डिटरमिनेंट है, लेकिन जो अभी मैंने क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम उसी के बेसिस पर है, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन करा दिया। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में हम डिटरमिनेंट्स को चर्चा में लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, माना ए और बी 3 क्रॉस 3 का क्या है, एक अवयव है। 3 क्रॉस 3 का अवयव है, तब आपका डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ए की डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, एंड डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 3 दे रखी है। देन आपको डिटरमिनेंट 2ab की जो है वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से डिटरमिनेंट 2ab, तो देखिए मैंने आपको बताया था ये अवयव कितने का है, 3 क्रॉस 3 का अवयव, 3 क्रॉस 3 का, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। अब कहोगे सर इसमें n तो है नहीं, तो बिल्कुल वो ही आपको ट्रिक लगा देनी है, ठीक है ना, 2 की पावर n और ए बी। देखिए डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 और n की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से n, जब आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 3। आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका जो आंसर आ जाएगा आपका इसका 96 इज करेक्ट आंसर आप इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी के बेसिस पर, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से करना। जल्दी से चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां से मैं इसमें थोड़ा सा चेंज यहीं पर कर देता हूं। तो अब की बार आपको क्या है, 4 क्रॉस 4 की मैंने मैट्रिक्स दे दी और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको 4 और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या दे दी मैंने 5 दे दी। देन आपको डिटरमिनेंट 2ab की जो है वैल्यू ज्ञात करनी है, डिटरमिनेंट 2ab की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम जो है डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स के मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और देखिए मैट्रिक्स का जोड़ना घटाना, मैट्रिक्स ए प्लस बी और मैट्रिक्स ए माइनस बी, देखिए आप कैसे करते हैं, चलिए मैं उसे भी बता देता हूं एक बार। ए मैट्रिक्स हमने मान ली कोई ए मैट्रिक्स 2 4 3 8, ठीक है ना, 3 8, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 6 4 4 2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी मैट्रिक्स को हमें घटाना है। तो सीधा सीधा एलिमेंट में से एलिमेंट 2 में से 6 घटाओगे क्या आ जाएगा -4,
4 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा 0, 3 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा -1, 8 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा 6, तो आपकी a माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है प्लस करके भी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। प्लस देखिए अब हम कैसे, हमारी क्या मैट्रिक्स आएगी, a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो 2 और 6 8, और 4 और 4 क्या आ जाएगा आपका 8, और 4 और 3 क्या आ जाएगा आपका 7, और 8 और 2 क्या आ जाएगा 10। तो आपका ये जो है मैट्रिक्स का एडिशन क्या आ गया 8 8 7 10। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को जोड़ घटा तो सकते हैं। ये मैंने इस वजह से क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि आप इन क्वेश्चन को नॉर्मल वे में कर सकते हैं, मैट्रिक्स का जोड़ना घटाना और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मैट्रिक्स की आप जो है ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स आपकी 2 4 3 2 दे रखी है और बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 दे रखी है। तो इसका जो है आप मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, आप जो है आपने अगर रो लिया तो फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 मल्टीप्लाई 2, और प्लस में आपको क्या करना है फिर 3 की। इसी तरह से आप जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको क्या है अब डिटर्मिनेंट्स पर चर्चा करता हूं कि डिटर्मिनेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद में हम डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको जो है क्लास के अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा स्टडी ग्रुप बना हुआ उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये है आपकी यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ, मतलब कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर उसकी जो है समान हो, इक्वल हो, तो सारणी के जो टोटल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है इसकी 0। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है a1 a2 a1, सॉरी हाँ यहां पर आपको इस तरह से देखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1। तो मैंने बताया या तो कोई दो पंक्तियां हो या फिर कोई दो आपकी स्तंभ हो, मतलब कोई दो कॉलम हो या फिर कोई दो आपकी क्या हो रो हो। अगर दोनों चीजें सेम है, आप देखिए a1 b1 c1, यहाँ पर भी एलिमेंट a1 b1 c1 है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 निकल के आ जाएगा, आपको सोल्व ही नहीं करना। ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका a1 b1 c1, यहाँ पर है a2 b2 c2 और यहाँ पर है a2 b2 c2। तो देखिए इस बार ये दोनों क्या है सेम, तो यहाँ से आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0। अगर आपकी कोई दो कॉलम या फिर कोई दो रो अगर समान हो डिटर्मिनेंट में तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0। तो पहली प्रॉपर्टीज है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में दे रखा है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ मतलब कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अगर किसी अवयव में, कोई भी अगर हम रो ले रहे हैं या कोई भी कॉलम में अगर हम किसी भी अवयव में किसी भी संख्या, अगर हम किसी भी संख्या से क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी उसमें भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए मान लिया हमने डिटर्मिनेंट हमारे पास में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट है। अगर मैंने इसमें मान लीजिए k से मल्टीप्लाई की, इसके सभी एलिमेंट में क्या की मैंने k से मल्टीप्लाई की, k a1 k a2 k a3 k b1 k b2 k b3 k c1 k c2 k c3, तो मैंने इसमें k से मल्टीप्लाई कर दी। देन अब जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है वो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसी संख्या से क्या हो जाएगी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आई d, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी k से, क्योंकि हमने पूरे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई की है k से, तो ये आपकी प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रॉपर्टी को भी जो है नोट डाउन कीजिए। देन मैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। तो इन सभी चीजों को देखिए आपको नोट डाउन करना है और इन सभी के क्या करने हैं आपको नोट्स बना करके चलने हैं। चलिए एक बार इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें लिखी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का आप जो है अवकलन किस तरह से करोगे, आपको यहाँ पर डेल एक्स दे रखा है और पी क्यू एल एम, आपको क्या करना है इस डिटर्मिनेंट का अवकलन करना है। तो चलिए अवकलन कैसे करते हैं हम, तो डेल एक्स इक्वल टू में आपको क्या करना है यहाँ पर दो सारणी बना लेना और उन्हें जोड़ना है।
दो सारणिक बना के जोड़ना है। अब हम देखिए इन सारणिक को कैसे जोड़ेंगे। तो हमारा जो पहले ये एलिमेंट है पी और क्यू, आपको क्या करना है, पहले पी का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, उसके बाद में आपको क्यू का डिफरेंशिएशन कर देना है, और एल और एम को आपको ऐसे ही रखना है। अब की बार क्या करना है, आपको पी और क्यू को ऐसे ही करना है, और अब की बार एल का डिफरेंशिएशन और एम का डिफरेंशिएशन कर देना और इन्हें जोड़ देना है। तो ये क्या है, आपके डिटर्मिनेंट का आप जो है इस तरह से अवकलन करोगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपके जो एग्जाम में प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आएंगे। अब चलिए मैं क्या देखता हूँ, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपने सारणिक का अवकलन तो सीख लिया, लेकिन अगर आपका समाकलन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, तब आप उसे कैसे करोगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब चलिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ता हूँ कि आप डिटर्मिनेंट का जो है समाकलन किस तरह से करोगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट की मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखी है, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर आपने सारणिक का जो है अवकलन सीख लिया, तो आप इसका समाकलन किस तरह से करोगे। और देखिए जो भी हमारा स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी हमारे वही नाम है, ड्रीम आइनेस्टिल का। तो चलिए डेल एक्स, यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इसमें एलिमेंट है ए बी सी एल एम एन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट का समाकलन कर देना है। तो समाकलन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें लिमिट पर ध्यान देना है। एफ एक्स का जब भी आप समाकलन करोगे, जीरो से आपकी बी लिमिट रहेगी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी लिमिट रहेगी जी एक्स डी एक्स, और ए से बी लिमिट की यहाँ पर रहेगी एच एक्स डी एक्स। तो इस तरह से आप जो है इसका समाकलन करोगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज आपकी सभी हो गई। अब मैं डिटर्मिनेंट्स के एक दो क्वेश्चन को भी देख लेता हूं, उसके बाद में मैं आपके कुछ घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, देन मैं डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप इसे करोगे तो बिल्कुल आसान आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, कोई भी दो डिटर्मिनेंट को अगर आपका इस तरह से लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें जो है ऐड करके अलग से लिख सकते हो। देखिए वो कैसे, एक्स की क्यूब, यहाँ पर एक्स की क्यूब, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर y की क्यूब, और यहाँ पर फिर से y की क्यूब, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर z की क्यूब, और यहाँ पर z की क्यूब, और यहाँ पर जीरो, प्लस करके आप जो है यहाँ पर माइनस में a की क्यूब और x की क्यूब, जीरो, माइनस में b की क्यूब और y की क्यूब, और यहाँ पर जीरो, माइनस में z की c की क्यूब, और यहाँ पर z की क्यूब, और यहाँ पर क्या है आपका 1 है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पर 1 कर लेना। और अब देखिए यहाँ पर कोई भी, मैंने बताया कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है आपकी जीरो। तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। अब हम देखिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जीरो की जब हम आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो जीरो की मल्टीप्लाई इन सभी में करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपको ये दोनों कॉलम जो है इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो जीरो की मल्टीप्लाई में तो जीरो हो जाएगा, बचे हुए ये। अब चलिए हम यहाँ से इसे सोल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस में ए की क्यूब, ठीक है ना, माइनस में ए की क्यूब और वाई की क्यूब, प्लस में बी की क्यूब, और क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस माइनस आपका ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो माइनस में बी की क्यूब और एक्स की क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया बी की क्यूब एक्स की क्यूब माइनस में ए की क्यूब वाई की क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए बोर्ड पर मैंने दो तीन क्वेश्चन लिखे आपको, एक दो तीन, और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन 4m - 3 5 डिटर्मिनेंट में दे रखे हैं और इक्वल टू में 8 दे रखा है। तो तीन डिटर्मिनेंट है, इनकी वैल्यू आपको बराबर में दे रखी है। देन यहाँ से आपको m की वैल्यू, x की वैल्यू और इनमें भी x की वैल्यू बतानी है। देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू आपको दो निकल के आएंगी। x की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, दो वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हो तो किस तरह से करते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस में m में, ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या दे रखा, माइनस सॉरी 8 दे रखा है। तो यहाँ से 4 पंजे क्या हो जाएंगे आपके 20, माइनस में 3m, सॉरी माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 8। तो 3m बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर माइनस 20 हो जाएगा ना, जो हम 20 को इधर लेकर के आएंगे तो 20 माइनस 8, ये आप इस तरह से कर लीजिए। चलिए मैं इसे यहां से कर देता हूं, 3m बराबर 8 माइनस 20, ठीक है ना।
तो 3m बराबर क्या आ गया आपका माइनस में 12, -12, तो m बराबर क्या आ गया आपका, m बराबर आ गया आपका -4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका m बराबर -4। इसी तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन भी जो है खुद से सोल्व करने हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने आपको डिटरमिनेंट का एक और क्वेश्चन लिखा है। a बराबर डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। आपके 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। बाकी आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो है अपने ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ, कोई भी लाइव आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। चलिए मैं इस क्वेश्चन की आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको करना कैसे है। देखिए जिस तरह से मैंने आपको पिछला क्वेश्चन एक तोड़ करके दिखाया था, तो इसमें आपको सेम यही चीज रखनी है। 50 50 2, 50 50 3, 50 50 1। तो प्लस में करके आपको यहाँ पर 0 0, ठीक है ना। क्या करना है आपको, यहाँ पर 0 शुरू में तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 तो आपने पहले ले लिया तो प्लस में 1 और यहाँ पर 2, और पूरा डिटरमिनेंट आपका सेम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि उसमें फिर दो चीजें आपकी सेम हो जाएगी, 50 50 50 50 50 50। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।